डियर स्टूडेंट्स, आज हम इम्यूनोलॉजी के नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो दो टाइप का होता है। एक ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम और एक अडेप्टिव इम्यून सेलुलर इम्यून सिस्टम। और इसके साथ साथ एक और प्रकार भी हमने पढ़ा था, इनेट और अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। इनेट इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब होता है सहज प्रतिरक्षा प्रणाली, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, जिसमें जो स्पेसिफिक नहीं होती है, सबके लिए सेम होती है। किसी भी प्रकार का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए उसके लिए वो हमारी बॉडी सेम प्रकार से रिएक्ट करती है और बार बार उसी या अन्य किसी वायरस के आने या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आने पर भी उसका जो टाइम ऑफ रिस्पॉन्स है वो सेम रहता है। लेकिन इसके विपरीत जो उपार्जित इम्यून प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, अडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, वो अलग तरीके से होता है। उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसमें एक तो एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी होती है। एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि वो अपने प्रतिजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनके लिए स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बॉडी इंटरेक्ट होती है। तो ऐसे में ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा प्रणाली है या अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है, उसमें वो जैसे हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज़ की बात करें तो ये एंटीबॉडीज़ उन एंटीजन्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं। इसी प्रकार से टी सेल्स जो है उनके ऊपर लगे हुए टी सेल रिसेप्टर्स जो हैं वो भी उन एंटीजन्स के लिए बहुत ज़्यादा विशिष्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। ये अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के जो भी जैसे कि बी लिम्फोसाइट्स है या टी लिम्फोसाइट्स है, वो इतने ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं कि इतने प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो एंटीजन्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम उनको क्योंकि वो फॉरेन होते हैं, हम उन्हें एंटीजन्स कहते हैं। तो ये एंटीजन्स के लिए इतने ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं कि एंटीजन्स जो कि एक बेसिकली प्रोटीन है, और प्रोटीन्स किससे बनी होती है, अमीनो एसिड चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड होती है। तो एक सिंगल अमीनो एसिड का भी डिफरेंस अगर उनमें है उस एंटीजन में, तो वो उसको आसानी से पहचान लेती है और उसको अलग प्रकार से उसके खिलाफ रिएक्ट करती है, उसके खिलाफ रिएक्शन को दर्शाती है। तो इसे कहते हैं एंटीजन स्पेसिफिसिटी, कि बहुत माइन्यूट सा भी अगर एंटीजन में डिफरेंस है, उसकी जो प्रोटीन है, उसकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसके अंदर माइन्यूट सा भी डिफरेंस है, एक सिंगल अमीनो अम्ल का भी फ़र्क है, तो भी वो उसे पहचान लेगी और उसको उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट उसके खिलाफ करती है। इसे हम कहते हैं एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी। दूसरा जो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है वो है डाइवर्सिटी। बहुत ज़्यादा डाइवर्स होते हैं ये अपने मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करने में। आप जानते हैं कि इन्वायरमेंट में लाखों करोड़ों प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, सब में बहुत फ़र्क होता है। तो अलग अलग प्रकार से इनको पहचानना और इनके खिलाफ प्रतिक्रिया प्रदर्शित करना, तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता है अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स की, कि इनमें डाइवर्सिटी जो है वो बहुत बड़ी होती है। तीसरा जो इनका कैरेक्टरिस्टिक है वो है वो है इनका इम्यूनोलॉजिक मेमोरी। अडेप्टिव या उपार्जित इम्यून रिस्पॉन्स में इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी पाई जाती है, जो कि इनेट इम्यून रिस्पॉन्स में नहीं पाई जाती है। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी का मतलब है कि कोई एक विशेष प्रकार का एंटीजन जब बॉडी में प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स की जो कोशिकाएं हैं वो उसके खिलाफ प्रतिक्रिया प्रदर्शित करती हैं। न केवल वो उस वक्त उसके खिलाफ प्रतिक्रिया प्रदर्शित करती हैं, अपितु जब दोबारा वही वायरस या वही एंटीजन बॉडी के अंदर वापस से प्रवेश करेगा तो दुगनी गति से, कम टाइम के लेस टाइम में और ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से उसको उसके खिलाफ रिएक्शन प्रदर्शित की जाएगी, क्योंकि एक वो याददाश्त रख लेती हैं
कि ये एक बार पहले भी इसके साथ इंटरेक्शन हो चुका है, तो अब ये दोबारा आया है तो हम इसे डेफिनेटली इसे मार देंगे। और यही एक वैक्सीन जो बनती है उसका एक मेन जो बेसिस है वो यही है कि अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी पाई जाती है, याददाश्त पाई जाती है। जैसे बी सेल है तो बी सेल के जो मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर जो कोशिका झिल्ली होती है, उस पर एंटीबॉडीज़ लगी हुई होती हैं। जब कोई एंटीजन उनके पास आता है और उन एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन होती है, तब ये जो नैव बी सेल्स हैं, जो कि एकदम नई की नई बी सेल्स हैं, न्यू है, कभी मतलब पहले इनका इंट्रैक्शन नहीं हुआ है, तो ये बी सेल्स जो हैं वो दो अलग अलग प्रकार की सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, विभेदित हो जाती है। एक को हम प्लाज्मा सेल कहते हैं या इफेक्टर सेल्स कहते हैं, और दूसरे को हम मेमोरी बी सेल्स कहते हैं। जो प्लाज्मा बी सेल्स होती हैं वो तुरंत उसी एंटीजन की स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बना लेती हैं, और वो एंटीबॉडीज़ एंटीजन्स में इंटरेक्शन होता है, और वो एंटीबॉडीज़ उन एंटीजन्स को ख़त्म कर देती हैं। फर्दर अगर वही एंटीजन दोबारा बॉडी के अंदर इंटरेक्ट होगा तो वो जो मेमोरी सेल्स बनी है, मेमोरी बी सेल्स, वो मेमोरी बी सेल्स सेम वैसे ही एंटीबॉडीज़ फिर से बनाएंगी और ज़्यादा मात्रा में बनाएंगी, और तुरंत लेस एफर्ट के साथ कम टाइम में ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से उनको ख़त्म कर देंगी। इसी प्रकार से टी सेल्स जो होती हैं वो भी इसको मेमोरी को रखती हैं और एंटीजन्स को ज़्यादा सक्रिय तरीके से इनको ख़त्म करने का कार्य करती हैं। तो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के जो लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, ये इम्यूनोलॉजिक मेमोरी रखती हैं। ये इनकी एक विशेषता है। इसके अलावा चौथी विशेषता या चौथी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। बहुत पहले ही बॉडी के अंदर इनका इंटरेक्शन खुद की सेल्स से करवा दिया जाता है, और ये अपनी कोशिकाओं को पहचान लेती है, अपनी कोशिकाओं के ऊपर जो एंटीजन्स लगे हुए हैं उनको पहचान लेती हैं। और जब ऐसे प्रोटीन से अगर उस वक्त उस एक स्पेसिफिक टाइम में अगर इनका इंटरेक्शन नहीं हुआ है, तो फिर वो उसे नॉन सेल्फ मानेंगी, अपने शरीर का नहीं मानेंगी, फॉरेन मानेंगी। तो इसका मतलब ये एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स की जो कोशिकाएं हैं वो सेल्फ यानी कौन सी चीज़ अपनी बॉडी की है और कौन सी चीज़ पराई है या नॉन सेल्फ है या बाहर की है या विदेशी है या फॉरेन है, इसकी पहचान रखती हैं। तभी जब ग्राफ्ट या कोई ट्रांसप्लांटेशन होता है तो बाहर की जो भी ग्राफ्ट है उसके एंटीजन्स को ये पहचान लेती है कि नहीं, ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, और तुरंत उसके खिलाफ ये रिएक्शन करना शुरू कर देती हैं। इसी तरीके से ब्लड भी हम मैच करवाते हैं, तो कि वो इनका जो एंटीजन है उसको मैच करवा के कि इसके खिलाफ कोई रिएक्शन ना हो जाए। या फिर कभी कभी हमारी कोशिकाओं के अंदर भी कुछ कभी ऐसी क्रिया हो जाती है जिसके फलस्वरूप जो हमारी खुद की कोशिकाएं हैं वो उस वक्त इन अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स की सेल से इंटरेक्ट नहीं हो पाई हैं, तो ये बाद में उनको हमारी बॉडी का पार्ट होने के बावजूद भी ये उनको फॉरेन मानने लगते हैं, नॉन सेल्फ मानने लगते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं इनकी वजह से, लेकिन ये एक इनका कैरेक्टरिस्टिक है कि ये कोशिकाओं को सेल्फ और नॉन सेल्फ में रिकॉग्नाइज कर सकती हैं, डिस्टिंग्विश कर सकती हैं। जो सेल्फ है उसको ये प्रोटेक्ट करती हैं, और जो नॉन सेल्फ है उसको या फॉरेन पार्टिकल मान करके उसको तुरंत ख़त्म करने का कार्य ये करती हैं। तो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स की जो कोशिकाएं हैं उनमें 4 विशिष्टताएं पाई जाती हैं: एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी, इम्यूनोलॉजिक मेमोरी, नॉन सेल्फ एंड सेल्फ रिकॉग्निशन। मुख्य जो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स की जो लिम्फॉइड लीनिएज की कोशिकाएं हैं वो हैं बी लिम्फोसाइट्स, जिन्हें हम बी सेल्स भी कहते हैं, और टी लिम्फोसाइट्स, जिन्हें हम टी सेल्स भी कहते हैं। बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं जो होती हैं वो बोन मैरो के अंदर मैच्योर होती हैं। बर्ड्स में ये आवास्कर के पास में एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बर्सा ऑफ फैब्रिक्चस कहते हैं, तो उनमें ये मैच्योर होती हैं। तो उनके नाम के आधार पर इन्हें बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट सेल्स कहा जाता है। इनकी जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन पर बी सेल रिसेप्टर पाए जाते हैं, BCR, बी सेल रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं,
ये बी लिम्फोसाइट कोशिका है और इस पर ये जो दिखाई दे रही है ये एंटीबॉडीज़ हैं जो स्पेसिफिक एंटीजन्स के साथ रिएक्ट करती हैं, इसलिए इनको हम, ये बी सेल पर है इसलिए इन्हें हम बी सेल रिसेप्टर भी कहते हैं। ये एंटीबॉडीज़ मुख्यतः ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स का मतलब कुछ पार्ट इनमें कार्बोहाइड्रेट का होता है और कुछ पार्ट इनमें प्रोटीन का होता है, इसलिए ग्लाइकोप्रोटीन पार्ट होती हैं जिनमें दो हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं और दो लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती हैं। ईच हैवी चेन इज जॉइंड विद अ लाइट चेन। ये जो हैवी चेन और लाइट चेन जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड या सल्फर बॉन्ड के, जो दो सल्फर बॉन्ड है जिन्हें हम डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई होती है। इनके एक सिरे पर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसको हम अमीनो टर्मिनल कहते हैं और दूसरा जो सिरा होता है वो कार्बोक्सी टर्मिनल कहलाता है जिस पर COH ग्रुप पाया जाता है। तो जो अमीनो टर्मिनल होता है बेसिकली ये वाला जो पार्ट है इधर वाला ये, तो यहाँ पर ये एंटीजन से रिएक्ट करती है, एंटीजन से जुड़ती है, स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। जब कोई नई बी सेल है उसमें उसकी जो एंटीबॉडीज़ उसके सरफेस पर लगी हैं, जब वो एंटीजन से इंटरैक्ट होती हैं तो ये नई जो बी सेल है ये दो प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स उसी वक्त उस एंटीजन के स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बना लेती है और उस एंटीजन को नष्ट करने का कार्य करती है, और जो दूसरी है मेमोरी बी सेल्स हैं वो फर्दर अगर वही सेम एंटीजन फिर आता है बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उसको ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से डिस्ट्रॉय करने का कार्य करती हैं। दूसरी कोशिकाएं हमारी हैं टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं। टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं भी दो प्रकार की होती है। टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो हैं वो भी बोन मैरो में ही इनका उद्भव होता है, उद्भव इनका बोन मैरो में ही होता है, लेकिन मैच्योरेशन जो है वो इनका थाइमस में होता है। तो ये बोन मैरो से निकल करके थाइमस जो ग्लैंड है उसके अंदर पहुंच जाती हैं और वहाँ पे मैच्योर होती हैं और वहाँ पे ये एंटीजन से इंटरैक्ट होती हैं और सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानने का कार्य करती हैं। टी सेल के सरफेस पर रिसेप्टर्स जो पाए जाते हैं उन्हें हम TCR टी सेल रिसेप्टर कहते हैं। टी सेल रिसेप्टर, टी सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स जो ग्राही पाए जाते हैं उनको हम टी सेल रिसेप्टर कहते हैं। टी सेल रिसेप्टर्स के साथ साथ इनके अंदर कुछ अन्य ग्लाइकोप्रोटीन पार्ट भी होता है जिन्हें हम क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं। इन क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन CD की विभिन्नता के आधार पर ये जो टी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं हैं ये दो प्रकार की होती हैं जिनके अंदर CD4 मॉलिक्यूल पाया जाता है, यानी क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4 प्रकार का मॉलिक्यूल पाया जाता है, वो कोशिकाएं टी हेल्पर सेल कहलाती हैं, और जिनके अंदर CD8 मॉलिक्यूल पाया जाता है उसे हम टी साइटोटॉक्सिक सेल कहते हैं, TC सेल्स या टी साइटोटॉक्सिक सेल कहते हैं। तो टी सेल रिसेप्टर के साथ साथ जो क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन है जो बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन पार्ट होता है, तो उसकी विभिन्नता के आधार पर टी सेल्स कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो बी सेल्स हैं किस प्रकार से बी सेल रिसेप्टर्स, ये जो है ये एंटीबॉडीज़ ही हैं और जिनको हम, क्योंकि बी सेल पर पाई जाती है तो उन्हें हम BCR या बी सेल रिसेप्टर कहते हैं, और ये एंटीजन से इंटरैक्ट हो गई। जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन होता है वैसे ये बी सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, और ये बी सेल एक्टिवेट होकर के क्या करती है, दो प्रकार की कोशिकाओं में विभेदित हो जाती है। एक तो प्लाज्मा कोशिकाएं जो तुरंत उस एंटीजन को ख़त्म करेंगी, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएंगी और उस एंटीजन को ख़त्म करेंगी, और प्लाज्मा मेमोरी कोशिकाएं जो फर्दर उसी एंटीजन की बॉडी में इंटरैक्ट होने पर, एंटर होने पर उसको मारने का कार्य करती है। इसके विपरीत जो टी कोशिकाएं होती हैं, टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो होती हैं वो अलग प्रकार से एंटीजन को मारती हैं। जो बी सेल्स होती हैं वो सॉल्युबल एंटीजन्स या पर्टिकुलेट एंटीजन्स जो होते हैं उनको ख़त्म करने का कार्य करती हैं।
इसके विपरीत जो टी सेल्स होती हैं, इनको ये जो प्रोसेस किया हुआ एंटीजन चाहिए होता है, मतलब जो एंटीजन है उसकी प्रोसेसिंग होगी पहले किसी अन्य कोशिकाओं में, और अन्य कोशिकाओं में प्रोसेसिंग होने के बाद में वो कोशिका उस एंटीजन के को या उस एंटीजन के कोई पेप्टाइड पार्ट या प्रोटीन पार्ट जो है उसको प्रेजेंट करेगी, इसलिए उस कोशिका को हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। हम बताएंगे आगे कि कौन कौन सी कोशिकाएं जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का कार्य करती हैं। अभी हमने बात की थी कि टी सेल के ऊपर टी सेल रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन CD मॉलिक्यूल पाया जाता है। यदि CD4 पाया जाता है, इसका मतलब वो कौन सा है, वो टी हेल्पर कोशिका है। और यदि CD8 प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है तो वो टी साइटोटॉक्सिक कोशिका या TC सेल कहलाती है। CD4, ये जो CD4 है, ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, उन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, मतलब कुछ स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन के पार्ट पाए जाते हैं जो उस एंटीजन को प्रेजेंट करने का कार्य करता है। ये MHC टी सेल के ऊपर उपस्थित TCR से जुड़ते हैं। इसके साथ साथ क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन भी इनके साथ इंटरैक्ट होता है। CD4 हमेशा MHC क्लास 2 के साथ जुड़ेगा और CD8 जो है वो हमेशा MHC क्लास 1 के साथ जुड़ेगा। यहाँ ध्यान देने बात योग्य बात है ये कि CD4 जो है वो हमेशा MHC क्लास 2 के साथ जुड़ता है। यानी CD4 किसके पास मिलता है, CD4 टी हेल्पर सेल के ऊपर पाया जाता है। तो टी हेल्पर सेल्स जो है वो हमेशा उन कोशिकाओं से इंटरैक्ट होंगी जिन कोशिकाओं के ऊपर MHC क्लास 2 जो है वो एंटीजन को प्रेजेंट करेगा। इसके विपरीत अगर यहाँ पे MHC क्लास 1 होता है तो MHC क्लास 1 जो है वो CD8 के साथ इंटरैक्ट होता है। TCR भी उपस्थित होगा और यहाँ पे CD8 उपस्थित होगा, यहाँ MHC क्लास 1 होगा। यानी CD8 का मतलब क्या है, टी साइटोटॉक्सिक सेल। टी साइटोटॉक्सिक सेल क्लास 1 के साथ जुड़ती है और टी हेल्पर सेल्स जो हैं वो क्लास 2 प्रकार की MHC के साथ जुड़ती हैं। चाहे टी साइटोटॉक्सिक कोशिका कह दो, चाहे CD4 कोशिका कह दो, ये MHC क्लास 1 के साथ जुड़ती हैं। और टी हेल्पर सेल कोशिका कह दो, चाहे CD4 कोशिका कह दो, ये क्लास 2 MHC के साथ जुड़ती हैं। जनरली जो क्लास 1 MHC है वो लगभग सभी न्यूक्लिएटेड कोशिकाएं जो होती हैं जिनमें केंद्रक पाया जाता है, ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स जो हैं उन वो क्लास 1 MHC को रिप्रेजेंट करती हैं और वो टी साइटोटॉक्सिक सेल के ऊपर उपस्थित CD8 और TCR के साथ इंटरैक्ट होती हैं। इसके विपरीत क्लास 2 MHC प्रेजेंट करने वाली जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं वो मोस्टली मैक्रोफेजेस हैं, बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं और डेंड्राइटिक कोशिकाएं हैं। यानी बी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं, डेंड्राइटिक कोशिकाएं और मैक्रोफेजेस कोशिकाएं जो हैं वो उनकी सतह पर MHC क्लास 2 प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है जो उस एंटीजन के प्रोसेस होने के बाद, जैसे कि मतलब बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं या मैक्रोफेजेस कोशिकाएं, डेंड्राइटिक कोशिकाएं जो हैं वो क्या करेंगी, सबसे पहले जब एंटीजन बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा तो उस एंटीजन को फैगोसाइटिक प्रक्रिया के द्वारा या कोशिका भक्षण के द्वारा उस एंटीजन को ले लेती हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है और केवल उसका जो मेन पेप्टाइड पार्ट है जो वास्तव में एंटीजनिक है उसको क्लास 2 MHC के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है टी हेल्पर कोशिका के सामने। टी हेल्पर कोशिका के ऊपर टी सेल रिसेप्टर्स हैं और CD4 है, तो वो इसके साथ इंटरैक्ट होंगे और उसको पहचानेंगे और जैसे ही ये टी हेल्पर सेल इसके साथ जुड़ जाएगा, इसको एक्टिवेट कर देगा, वैसे ही ये क्या करेगा, ये कुछ साइटोकाइंस को सिक्रीट करेगा, कुछ विशेष प्रकार के साइटोकाइंस को सिक्रीट करता है। इन साइटोकाइंस के सिक्रीट होने से दो कार्य होते हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो हैं वो भी एक्टिवेट होती हैं और फर्दर वो प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल्स बनाती हैं और ये टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं।
तो एक तरीके से ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल्यूलर इम्यूनिटी जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पे बताया गया है मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, आप देख रहे हैं कि क्लास 2 प्रकार की एमएचसी जो है वो CD4 या हेल्पर टी सेल्स के द्वारा जुड़ी हुई है, और क्लास 1 एमएचसी जो है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या CD8 प्रकार की जो टी सेल्स हैं उनके द्वारा उनके साथ जुड़ती है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जैसे कि मैक्रोफेजेस, बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं और डेंड्राइटिक कोशिकाएं, ये क्लास 2 एमएचसी रखती हैं और क्लास 2 एमएचसी रखती हैं, और ये जो कोशिकाएं हैं ये कोशिका भक्षण के द्वारा उन एंटीजन्स को जो बॉडी के अंदर प्रवेश कर गए हैं उनको ग्रहण करती हैं। उनकी प्रोसेसिंग इन कोशिकाओं के अंदर होती है और उनका मेन पेप्टाइड पार्ट जो है वो क्लास 2 एमएचसी मॉलिक्यूल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। टी जो टी हेल्पर कोशिकाएं हैं उनके आगे टी हेल्पर कोशिकाएं CD4+ जो क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4 है उसके साथ और टी सेल रिसेप्टर के साथ मिल करके इनसे जुड़ता है। क्लास 2 एमएचसी इनके जो सरफेस पर लगा हुआ क्लास 2 टाइप का जो एमएचसी मॉलिक्यूल है उसके साथ जुड़ता है, एंटीजन को पहचानता है और एक्टिवेट होता है। जैसे ही टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट होती है वो साइटोकाइन सिक्रीट करती हैं और ये साइटोकाइन बी लिम्फोसाइट्स और TC लिम्फोसाइट्स जो हैं उनको एक्टिवेट करने का कार्य करती है। क्लास 1 एमएचसी मॉलिक्यूल्स लगभग ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लिएटेड कोशिकाएं जो भी केंद्रक युक्त कोशिकाएं हैं उनकी सरफेस पर पाई जाती है, और CD8 मॉलिक्यूल या टी साइटोटॉक्सिक सेल्स के द्वारा उन क्लास 1 एमएचसी के द्वारा प्रदर्शित किए गए जो एंटीजन है, प्रोसेस्ड एंटीजन है, उनको पहचानने का कार्य करती हैं और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स उन एंटीजन्स को नष्ट करने का कार्य करती है। तो ये कुछ कोशिकाएं हैं बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं जो कि अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर एक मुख्य इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। थैंक यू।